हाय गाइस, आज मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ कि आप सुनते ही रह जाओगे। ये स्टोरी राजकुमार पे बेस है। राजा के 3 बेटे थे, उसके आधार पर ये स्टोरी लिखी गई है। ये स्टोरी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है ये स्टोरी सुनने पर। तो आप आगे स्टोरी सुनना चाहते हैं मेरी, आपको मेरी स्टोरियाँ पसंद आई आज तक की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी स्टोरियाँ कैसी लगी। आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी का नाम है राजकुमार की बांसुरी। एक राजा के 3 बेटे थे। वे बहुत ही बलशाली और सुंदर थे। राजा ने तय किया कि उनका बड़ा बेटा ही उसके बाद राजा बनेगा और दूसरे बेटे को सेनापति बनाया जाएगा। पर अपने सबसे छोटे बेटे विलियम के बारे में वह चिंतित रहते थे, क्योंकि उसे बांसुरी बजाना और गाना ही अच्छा लगता था। वे अक्सर सोचते कि यह गुण भला किसी राजकुमार के किस काम आ सकता है। एक दिन राजा ने निराश होकर मंत्री से पूछा कि उन्हें विलियम का क्या करना चाहिए। हर मंत्री अपनी अपनी तरह से सलाह देने लगा। राजा को उनमें से कोई भी सलाह काम की नहीं लग रही थी। आखिर में एक मंत्री ने कहा, श्रीमान, आप राजकुमार को उसके गीत और बांसुरी के साथ अकेले घूमने दे। इस तरह उसे जीवन में अपने लिए फैसले लेने भी आ जाएंगे। राजा को यह सलाह बहुत पसंद आई। अगले ही दिन राजकुमार ने आम लोगों की तरह कपड़े पहने और अपनी बांसुरी लेकर महल से चल दिया। उसे कुछ नहीं पता था कि उसने कहाँ जाना है और क्या करना है, पर महल से बाहर आकर उसका मन बहुत खुश था। वह बड़े मजे से अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। ये रहा, देखो। विलियम तब तक घोड़े की सवारी करता था जब तक वह बुरी तरह से थक नहीं जाता था। फिर वह अपने घोड़े को कुछ खिलाता और अपना भोजन करके किसी पेड़ के नीचे निश्चित होकर सो जाता। एक शाम वह एक किसान के सुंदर से घर के सामने रुका। किसान और उसकी पत्नी ने विलियम को अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया। विलियम उन्हें पैसे देना चाहता था, लेकिन किसान ने एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। किसान ने विलियम के पास बांसुरी देखी तो उसमें आग्रह किया कि वह भोजन के बाद उनके लिए बांसुरी बजाए। विलियम ने उन्हें बांसुरी बजाकर सुनाई। अगले ही दिन गांव में किसी का विवाह था। किसी ने राजकुमार से कहा, अगर आप बुरा न मानो तो आज हमारे पास ही ठहरो। कल आप विवाह समारोह में बांसुरी सुनाए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। विलियम ने विवाह में बहुत सुंदर धुनें बजाई, जिन्हें सुनकर गांव वाले मस्त होकर नाचने लगे। जल्दी ही पड़ोस के गांव वाले भी विलियम को अपने समारोह में बांसुरी बजाने के लिए बुलाने लगे। चारों ओर विलियम की प्रशंसा होने लगी। दूसरे राज्य में भी खबर गई कि एक युवक बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है। पड़ोस राज्य के राजा ने नृत्य संगीत के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया था। उसने अपने संदेशवाहक को भेजा कि वह बांसुरी बजाने वाले को बुला लाए। विलियम ने वहां बांसुरी बजाई और सभी रात भर नाचते रहे। राजा की बेटी को वह संगीत इतना पसंद आया कि उसने बांसुरी वादक से मिलने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही वह विलियम से मिली, उसे विलियम से प्रेम हो गया। विलियम भी उसे चाहने लगा। वह उससे शादी करना चाहती थी। राजा ने उनके विवाह के लिए हाँ भी भर दी। विवाह के बाद राजा ने विलियम को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। विलियम राजा की ओर से मिले बड़े से काफिले और उपहारों के साथ अपनी पत्नी को लेकर अपने पिता के राज्य के लिए रवाना हुआ। अब उसके पिता ने उसे देखा तो वे बहुत खुश हुए। देखा, विलियम अपनी बांसुरी के बल पर ही एक राजकुमारी का दिल जीतकर कितने बड़े राज्य का राजा बन गया। जीवन में हमेशा मनपसंद काम का ही चुनाव करना चाहिए, उसी में सफलता मिलती है। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है, और अपन ये बच्चों को सीख भी मिली है कि, और पेरेंट्स अपन को भी सीख मिली है कि हमेशा बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार ही कुछ करने दे, अपनी इच्छा नहीं थोपना चाहिए। इतनी अच्छी स्टोरी है। देखो, मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको सुनाऊंगी, मिक्की का सहपाठी।
ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों। आज के लिए ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।